वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अगस्त 2026 और 26 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 26 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो देखो 1920 में अमेरिका में 19वां संशोधन लागू हुआ था। अमेरिका के संविधान में 19वां संशोधन 26 अगस्त 1920 को लागू हुआ और ये 19वां संशोधन क्या था? इस संशोधन के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार मिला। इसलिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया। 10 तारीख से कई इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। देखो, एक तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अच्छा, 10 जनवरी के बाद 10 सितंबर याद कर लो, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर याद कर लो, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस होता है। 10 अक्टूबर के बाद 10 दिसंबर याद कर लो, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। और भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। और प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ है? प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू हुआ। अच्छा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया। 18 अगस्त को विश्व कभी हार न मानने का दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 19 तारीख से भी 19 नवंबर याद रखो और 19 दिसंबर याद रखो। 19 नवंबर को तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, 23 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एमलिया कोडर थारू जनजाति संग्रहालय को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? तो ये जो एमलिया कोडर थारू जनजाति संग्रहालय है, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और इसे अभी प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो लखनऊ है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। उत्तर प्रदेश का पहला एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड ये लखनऊ में शुरू हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है।
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। देखो, उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, राजकीय नृत्य है कथक। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कब स्वीकार किया गया, तो इसे 1938 में स्वीकार किया गया। कई बार ये पूछा गया इसमें ये जो इंद्रधनुष है ये किसका प्रतीक है, तो ये भगवान राम का प्रतीक है। और ये काले रंग में दो धाराएं आपको मिलती दिख रही ना, ये गंगा यमुना के संगम की प्रतीक हैं। और ये जो दो मछलियां हैं ये अवध के नवाबों की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद हुई और इलाहाबाद से लखनऊ हुई। APL जैसे IPL होता है उसी तरह से APL याद कर लो, आगरा टू प्रयागराज, प्रयागराज टू लखनऊ। अब यहाँ ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लखनऊ कब हुई, तो ये 1921 में हुई। उत्तर प्रदेश का एक नृत्य याद रखो, चरकुला नृत्य। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है और होली के तीसरे दिन होता है। इसमें महिलाएं अपने सर पर चरकुला रखती हैं। ये जो दीपक जलते हुए रखे हैं कई लेयर में, ये चरकुला होता है। इसे महिलाएं अपने सर पर रख के नृत्य करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है और होली के तीसरे दिन होता है। उत्तर प्रदेश का एक और नृत्य याद रखो, डेडिया नृत्य। डेडिया नृत्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होता है। कहाँ पे? अवध क्षेत्र में। अभी भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की। इंडिया कारपेट एक्सपो 2026 ये भदोई में आयोजित किया जाएगा और भदोई का नाम संत रविदास नगर रखा गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी के लिए कौशल संपर्क QR कोड व्यवस्था शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं और जंगली सुअरों से फसलों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की और भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग ये लखनऊ में स्थापित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अभी उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है ना बलिया, यहाँ पे अभी लेटेस्ट रामसर साइट घोषित हुई है, उसका नाम आप बता दो। आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है। अभी उत्तर प्रदेश की 13वीं जो रामसर साइट है वो बलिया जिले में है, उस रामसर साइट का आपको नाम बताना है। ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। ये 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यही है सोनभद्र। और एक ये जिला है उत्तर प्रदेश का ललितपुर, ये सिर्फ एक राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्या? ललितपुर जिला सिर्फ एक राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कानपुर में आयोजित UTT राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये पायस जैन ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं पायस जैन। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को AI बुक में कन्वर्ट करता है और हर AI बुक की कॉस्ट फिक्स है 99 रुपये। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी AI बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं लैंडो नॉरिस। इन्होंने अभी फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल किया गया एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ये एकमात्र शहर है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स। इसमें 77 अंकों के साथ मुंबई 50वें नंबर पर रहा है। अब मुंबई एकमात्र शहर है जो भारत से शामिल हुआ है और 50वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? थाईलैंड की जो कैपिटल है ना बैंकॉक, ये पहले नंबर पे है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जैविक न्यूरॉन्स के साथ जैविक डेटा केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये सिंगापुर ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस बोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। अभी एपिडा ने प्रीमियम बनगन पल्ले आम की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप सिंगापुर भेजी। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकादी का निधन हुआ। और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर टॉप पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस शहर में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये मैसूर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने किस राज्य में महिलाओं के लिए पहला कमांडो कोर्स शुरू किया है? तो ये हरियाणा में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहला कौन सा था? लद्दाख। अच्छा, चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर भी बना है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अभी हरियाणा सरकार ने लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। कुरुक्षेत्र में एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण सोनीपत में आयोजित किया गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जींद रेलवे स्टेशन पर लॉन्च की गई। और हरियाणा के सिरसा किन्नू को जीआई टैग मिला। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खफरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं मिचेल स्टार्क। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मिचेल स्टार्क और ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। अच्छा, अभी टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड जो रूट ने बनाया है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा बने। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत बने। T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जोस बटलर बने। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। T20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 16वां एडिशन है। 16वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये आपदाओं के लिए होगा, इसमें अग्निवीरों का चयन किया जा रहा है और ये पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। अर्जुन वाहिनी नामक एक आपदा मोचन बल का गठन अब पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। देखो, देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे,
देश में सबसे बड़ा फलों का उत्पादक आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश, सुंदरबन शहद, काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। अभी अगस्त 2026 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने की घोषणा की। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कोलकाता में किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस विश्वजीत बोस को नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने दूरसंचार और आईटी सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये अपने देश भारत और ब्राजील ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अभी ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव पर त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये केरल के अलापुझा में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आंध्र प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत कौन बने? तो ये सौमेंदु बागची बने। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने किस आईआईटी में एक एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा लॉन्च किया? तो ये आईआईटी दिल्ली के कैंपस में लॉन्च किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? केरल। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये जनवरी 2026 से अगस्त 2026 तक के करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स सेक्शन का वीडियो है। इसमें स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स सारे कवर किए गए हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कर्नाटक सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। सोफी एडिनोड ये अंतरिक्ष में चलने वाली फ्रांस की पहली महिला बन गई। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजी वीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश नामक प्लेटफॉर्म कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब केजिया लिज मेजो ने जीता। तीसरी संतान के जन्म पर तमिलनाडु सरकार ने 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की। अबेलाडो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना। पहला बेस्ट टू वंडर गार्डन ये श्रीनगर में खुला है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की। स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत सौमेंदु बागची को नियुक्त किया गया। कक्षा 6 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल पहचान हेतु महा आईडी पहल शुरू की।
केरल सरकार द्वारा ऑपरेशन तूफान शुरू किया गया। एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता। भारतीय सेना ने पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोनों की पहली बाज बटालियन का उद्घाटन किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सपोर्ट रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।